सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे और अपन सोचें कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके होगे। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक प्रश्न, एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा, पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका भी। आप लोग एलईडी पर
आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है, अब वो संभाल सकते। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना हो। कामदेश का राजा सुदक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता था, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता था। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जीजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करती थी, शिवा 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 शिव शिवा। कोई अतिथि आए हैं का? नाम दे दो उनका, तो बुला लेंगे 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग आ जाएंगे ऊपर, बाकी के कोई ना होगा। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं। कहीं शिव नाम मेरे से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर। शिव नाम उनके मुख से निकलता रहता। कारण, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा। तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव है। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान, आमदार 40 गांव, वो भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारें। शंभो
दया करीन दर्शन। शिव कथा कह रही। राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया। वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश करा कर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, माँ, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब माँ पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। ये इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप, और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो अपना करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल कर कर देखना आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही
तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, स्कूल की बेंच पर कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगता अब लगना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से, अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं, और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो कथा सुनो, लाग लो। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए
जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चितता। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो हैं इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव, बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव, मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था 1/11/2016 को। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लिटिल लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ। निकलिए। शिव भोला। ये वीडियो शेयर करो और अपने आसपास के भोले को बचाओ। कुछ मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद दूँ। बस मैं बाबा को क्या कहूँ। 1 साल में मेरा बेटा
धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। आप भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। वो हमेशा कई बार कहते थे मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना? एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी, गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता जी में लिखा हुआ है। हम भी मानते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कर रहे हैं, मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा? जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी? पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे? बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा? लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है, जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं,
जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला हुआ। और कई कई ऐसे मिलेंगे, तुमको अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन सीवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिलेगा, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही